हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। मतलब दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के बारे में कैसी सोच रखते हैं। तो फ्लैग के हिसाब से तो पाकिस्तान का भी लिखा हुआ है, तो पाकिस्तानियों के हिसाब से मैं लास्ट में बता दूंगा कि मतलब मैं अपनी ज़ाती सिर्फ राय दे सकता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम की राय मैं नहीं दे सकता। मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और रिएक्शन वीडियो के लिए अगर कोई भी बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। तो लेट्स गो, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। गौरव और क्या आपको भैया। पता है कि आज गौरव इंडिया और भैया। चाइना जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो करीबन 2000 साल पहले एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। ये ताजुब की बात सीरियसली? तो है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जूने पुराने रिश्तों में अचानक से ऐसी दरार पड़ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के वैसे इंडिया चाइना को लेके ना बहुत अरसा नहीं हुआ। अभी मतलब मुझे अपने बचपन से, या जितना याद है ना, उस टाइम से हम लोग जो न्यूज़ देखते आ रहे हैं उस हिसाब से तो काफ़ी काफ़ी अरसे तक, अभी भी रिसेंटली भी कुछ अरसे तक चाइना और इंडिया आपस में ट्रेडिंग करते रहे। ये तो अभी मेरे ख्याल से वो जब वो कुछ पबजी वगैरह भी बैन किया था और कुछ और एप्लीकेशंस वगैरह भी बैन हुई थी, उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे इनके ज़्यादा। आज के तारीख में कोई एलाय नहीं है, क्योंकि 2019 पुलवामा अटैक के दौरान इंडिया के खास दोस्त इजराइल ने टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया को मदद करने का वादा किया। और इंडिया हम्म। के खास दोस्तों में से एक वो भी आता है जो पूरी दुनिया से कटा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जो नॉर्थ वैसे तो कोरिया? पूरी दुनिया से दुश्मनी पालता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ट्वीट पे उसने इंडिया को अपना एलाय बनाने की बात कह दी थी। पर क्या वाकई नाइस। में अपने दुश्मन चाइना का जिगरी नॉर्थ कोरिया इंडिया का दोस्त बन सकता है? और क्या असल में कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, या वो सब बस दोस्ती की आड़ में बस अपना फायदा निकाल रहे हैं? आइए आज के जानते हैं ना ज़माने में टुडेस सबको वीडियो अपना फ़ायदा टाइटल्ड चाहिए। व्हाट डू अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। जो चाइना खुद को इंडिया से बड़ा मानता है, उसने ओके। 1938 में वर्ल्ड वॉर के नुकसान से जूझते हुए इंडिया से ही मदद की गुहार लगाई थी। तब इंडियन लीडर्स ने ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। और वैसे जब पूरे वैसे इंडिया और चाइना को ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन, और बल्कि गौरव भैया की बहुत सारी वीडियोस हैं, और इसमें भी अगर कंपैरिजन में ज़्यादातर गौरव भैया की देखता हूँ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर, नो डाउट इंडिया ने बहुत ग्रो किया अगर पाकिस्तान के हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें तो चाइना बहुत आगे है उस मामले में। इंडिया में एक आना यूज करते थे, उस वक्त इंडिया ने चाइना को पूरे 22,000 रुपयों का फंड दिया था, और साथ ही एक एक एम्बुलेंस और आना। 5 डॉक्टर्स की टीम को चाइना भेजा था, जिसने उनके 2000 साल पुराने रिश्ते को उतना ही मजबूत रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 नाइस। साल पुराना रिश्ता कैसा रिश्ता? तभी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और मशहूर सिल्क रूट इंडिया और चाइना से होकर ही गुजरता था, जिस वजह से दोनों देशों का आपस में काफी ट्रेड होता था। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए 2004 में इंडिया चाइना ने 7,000 करोड़ का ट्रेड कर खुद का ही बेंचमार्क तोड़ दिया था, सात जिसके बाद हजार इस करोड़ प्रॉफिट को और बढ़ाने 2005 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन किया था। अब यहां तक तो चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 2017 में भैया मैं इनकी बता इस रहा हूँ दोस्ती में हाँ, दरार आने लगी, 2017। क्योंकि 2017 में जब चाइना सड़क बनाने के बहाने जबरदस्ती भूटान के डोकलाम बॉर्डर में घुस गया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जूनिपर चलाया, जिस वजह से चाइना को मजबूर होकर अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। और उसी वक्त चाइना के करंट अफेयर कमेंटर ने यह कहा कि इंडिया को इग्नोर और अंडर एस्टिमेट करके चाइना ने बड़ी गलती कर दी है। ठीक ऐसा ही एक ओके। स्टेटमेंट उसके फॉरेन एनालिस्ट ने भी उसी साल इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीशन के बाद भी दिया था। हालांकि दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब तब हुए जब कोविड-19 के वक्त गैलवान वैली पे इनके बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने हाँ, सभी ये याद है चाइनीज मुझे। एप्स को बैन कर दिया था। और बैन का जवाब देते हुए चाइना ने अपने यहाँ सभी इंडियन मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे ये पहले भी चाइना ने कभी इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि
ऐसा हो गया तो उसे दो चीजों का नुकसान होगा। पहला, उसका वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अब एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक करके इंडिया में शिफ्ट होने लगी है। दूसरा, कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और FICCI के एस्टिमेशन के हिसाब से फिस्कल ईयर 2021-2022 में इंडिया की GDP 9.1% पे ग्रो होगी, जो कुछ ही सालों में कभी भी चाइना को पीछे छोड़ सकता है, जिसका बदला वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर, यानी जब जब इंडिया UN का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता है तब चाइना हरदम उसके अगेंस्ट वोट करता है, और साथ ही वो हमेशा बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू रखता है ताकि इंडिया उलझा रहे और उसकी ग्रोथ ना हो। नंबर 2, यूके। रूस चाइना बड़ा ही जहां कभी अजीब सा अंग्रेज दिमाग। अत्याचार करके इंडिया से पैसे चुरा कर ले जाया करते थे, वहीं आज की तारीख में यानी 2019 में सिर्फ इंडियन कंपनीज ने ही यूके को 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करके दिया है, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिली है और आज इंडिया यूके का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तो PM मोदी खुद यूके गए थे, लेकिन कितना भी हो जाए हम इतिहास को पूरी तरह से मिटा थोड़ी ना सकते हैं, और इसीलिए तो आज इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ यूके की आंख का कांटा बनी हुई है, क्योंकि 2019 में नॉमिनल GDP के मामले में इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूके की लेबर पार्टी हरदम इंडियन मैटर्स में पड़ते रहती है और इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है, जबकि दुनिया के सामने वो इंडिया की काफी तारीफ करेगी। जो दोगलापन यही दर्शाता है कि यूके के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ ये और। अंग्रेज पर शुरू से यही यूके के करते आ रहे दोगले हैं। स्वभाव का कारण है उसका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिस देश पर उसने 200 साल से भी ज्यादा राज हुकूमत किया, की। वो बस 70 सालों में उससे इतना आगे कैसे निकल सकता है। और यूके की इसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का सबूत 2016 का ये सर्वे रिपोर्ट बताता है, जिसके मुताबिक 43% यूके सिटीजन्स को आज भी यही लगता है कि उनका कॉलोनियल कल्चर यानी दूसरे देशों पर राज करना सही था, और ये उनके लिए गर्व की बात थी। और अगर उनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियलिज्म ही है तो क्यों दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक देश बनने का ढोंग करते हैं। उनका दूसरा एक ढोंग तो ये भी है कि खुद को इंडिया का एलाय बताने के बाद भी यूके इंडिया से ही भागे हुए सभी बड़े बड़े स्कैमर्स को पनाह देता है, और जब इंडिया उन यूके सिर्फ इंडिया से भागे हुए नहीं, पाकिस्तान से भागे हुए को भी, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग इस तरीके के काम करके स्कैम्स या बड़े बड़े डाके डाल, छोटा मोटा डाका नहीं, उसको वापस भेज देंगे, बड़ा डाका डालो, ज्यादा पैसा लूट के उधर आओ, तो फिर आपको वो जगह देगा। को लौटा देने के लिए कहता है, तब चोरों के लिए ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर वो अपील डिनाई कर दी जाती है। लेकिन बात तो कुछ ऐसी है ना कि US के मांगने पर क्यों अमेरिकन क्रिमिनल्स को तुरंत हैंडओवर कर देता है, पर यूके ये सब खुलेआम नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ इंडियन कंपनीज की वजह से ही मिल रहा है, और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यूके के रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। और ऐसे में यूके इंडियन बहुत सारे, मेरे कितने दोस्त हैं जो कि उधर पढ़ रहे हैं। इट्स अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट। नंबर 3, इजराइल। इस स्टेटमेंट ने खुद ही ये बयान कर दिया है कि इजराइल इंडिया के कितने करीब है, क्योंकि आमतौर पे जहां सारे वर्ल्ड लीडर्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वहीं इजराइल के PM ने ही इंडिया को अपना खास दोस्त बताया, और साथ ही पुलवामा अटैक्स के बाद उन्होंने डंके की चोट पर इंडिया का साथ देने की बात की थी। वैसे तो आज इन दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों के बीच के संबंध काफी पुराने हैं। दरअसल जब पूरी दुनिया में ज्यूस को पर्सिक्यूट किया जा रहा था, तब इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के ज्यूइश लोगों को पनाह दी थी, जिसके बाद इजराइल और इंडिया के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि एक एथनिक रिलेशनशिप भी फॉर्म हो गया था, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, इंडिया भी उसे अपना खास दोस्त मानता है। तभी तो एक न्यूट्रल देश होने के बावजूद जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच टेंशन चल रही थी, तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि इंडिया भले ही पैलेस्टीन को लेकर अपने पॉलिसीज चेंज ना करे, लेकिन इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखेगा, क्योंकि इनके इसी रिलेशन ने 10 सालों में दोनों देशों के बीच 66,000 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बिजनेस करवाया था। और हाल फिलहाल में दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की एरियाज में भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने दोस्त का भी फायदा करवाएं। नंबर 4, US।
यूएस की बात करें भाई लोग, तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय यूएस कहा जाता है, क्योंकि 2019 में दोनों के बीच का ट्रेड तो करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका था। लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्में भी उनके लिए पैसे कमाने का एक मेन स्ट्रीम बन चुकी है। लिटरली वहां फिल्मों के रिलीज के पहले हफ्ते में ही सेल्स 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यूएस भी शायद इंडिया का एलाय बनने का सिर्फ ढोंग करता है। relationship between कैसे? India and the United States has never been अमेरिका को stronger, हर जगह has से ना never कोई been ना कोई better. फायदा क्योंकि चाहिए। 2020 में जब इंडिया में लोग कोविड से बुरी तरह से जूझ रहे थे, तब इंडिया खुद वैक्सीन तो बना ही रही थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूएस से आ रहे थे उन्होंने उसका एक्सपोर्ट तक रोक दिया था। यूएस ये- के एलाय बनने का ढोंग का दूसरा एग्जाम्पल है 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग, जहां रशिया इंडिया को मिलिट्री और पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा था। वहीं यूएस ने उस वक्त के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को अपने टास्क फोर्स 74 के साथ बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था, जिसमें 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, 200 मरीन ऑफिसर्स, 3 मिसाइल्स और ये सब कुछ था। अगर करंट सिनारियो भी देखे तो 2019-2020 तक यूएस ही पाकिस्तान का टॉप डोनर था। तो अब सवाल यह है कि इंडिया के खिलाफ इस डुअलिटी से यूएस का आखिर क्या फायदा होता है? वेल, उसका फायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पैसा। क्योंकि यूएस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड इंडियन स्टूडेंट से हर साल यूएस की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। और उसका दूसरा फायदा है चाइना से जीत, चाइना। क्योंकि यूएस ये अच्छे से जानता है कि फिलहाल उसे ग्लोबल लेवल पे कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है, और इसीलिए चाइना के खिलाफ वो इंडिया से हाथ मिला रहा है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। यही चीज उसने यही तब भी की पॉलिसी थी है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, और उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को हराने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान का साथ दिया था। इन शॉर्ट, यूएस की पॉलिसी ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और इससे आप दोस्त के घर पे अक्सर आना जाना भी कर सकते हो ना, और नजर रख सकते हो कि पड़ोसियों की तबीयत पानी कैसी है। नंबर 5, पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स ही नहीं बल्कि लोग भी शायद एक दूसरे को नेगेटिवली देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ, कहीं ना एक कहीं। सर्वे के अनुसार 71% पाकिस्तानीज इंडिया को एक सीरियस थ्रेट समझते हैं। भाई, थ्रेट किस बात का? ऐसा इंडिया कुछ नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहा है या इंडिया टेररिस्ट को भेज रहा है दुनिया भर में? और क्यों ना समझेंगे? वेल, समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उनकी स्कूल की किताबें ही उन्हें ये सब कुछ झूठा पढ़ाती है बचपन से, जैसे कि इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था एंड नॉट द अदर वे राउंड, या ये कि इंडिया में सूफी संतों ने इस्लाम को मुगल्स के आने से पहले ही फैलाने की शुरुआत कर दी थी, जबकि उनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। और सच तो यह है कि सूफी संत कभी किसी को कन्वर्ट कराने में मानते ही नहीं थे। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की सोच की बस एक झलक थी, पर वो इंडिया के बारे में और क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या मन घड़तियां बनाते हैं, ये डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। पूरी वीडियो में ये बयां किया है कि व्हाट डू पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडियंस विद प्रूफ्स। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के जन्मदिन पर मोदी जी ने विश करते हुए किम जोंग उन को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये साबित होता है कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध है, और इसीलिए तो आज नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है। नॉर्थ और कोरियन इंडिया में वाले को नॉर्थ ना वैसे ही कोरियन सारे embassy। फनी लेकिन लेते हैं। हमारे और उनके रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया का लीडिंग ट्रेड पार्टनर इंडिया ही है, जिसने 2013 में कंट्री के एक्सपोर्ट में 400 करोड़ रुपयों का कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस से निपटने के लिए WHO की रिक्वेस्ट पे इंडिया ने 7 करोड़ की एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिसिन वहां पर भेजी थी। और शायद इंडिया के इसी भाईचारे को देखते हुए आमतौर पे चुप रहने वाले किम जोंग उन ने पीएम मोदी के ट्वीट को एक्नॉलेज भी किया और इंडिया को एलाय बनाने जैसी इंपॉर्टेंट बात भी की थी। लेकिन Nice. क्या नॉर्थ कोरिया पे इंडिया सही में भरोसा कर सकता है? वेल, नॉर्थ कोरिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सो व्हाट डू यू थिंक, कैन नॉर्थ कोरिया बी ट्रस्टेड? और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने फायदे के बिना कभी मदद भी कर सकती है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो यूएस भी कहने के लिए इंडिया सारों का को ally है, प्रॉब्लम लेकिन होती है। उसकी करतूतें तो कुछ और ही बयां करती है। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल जरूरतों के मुताबिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया से अपना रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है? और क्या इंडिया इसमें कुछ अलग करता है, या हम भी उन्हीं देशों में से एक है जो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के गुलाम है? और हो सकता है इन दूसरे देशों में इंडिया के बारे में भी एग्जैक्टली यही बातें बोली जा रही है। वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला
खैर वीडियो बहुत मज़े की थी और इंटरेस्टिंग थी, मतलब कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। खैर जहाँ तक रही बात चाइना की और अमेरिका की, अमेरिका और चाइना मोस्टली उन्हीं कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनसे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होता है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है हर इंडियन को भी पता है, क्योंकि हर दूसरी न्यूज़ में भी वहाँ पे बताया जाता है और कि सी पैक और कुछ पाकिस्तान के अंदर चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी चाइना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो फ़ायदे उसमें हमारे भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं का है क्योंकि उनके लिए एक रास्ता है जहाँ से वो अपनी ट्रेडिंग्स वगैरह और जो अपना सामान वगैरह लाना जाना करते हैं वो उन्हीं रोडों के ऊपर से, और हमारा ट्रैफिक भी उन्हीं रोडों के ऊपर चल रहा है, सारे निज़ाम उस तरह से। बाकी जहाँ तक अमेरिका की बात करो तो अमेरिका तो उसी मुल्क को फंडिंग करता है जो उसको बेसिस देता है, आर्मी के रहने के लिए जगह देता है, या तो अपने अपने जो भी मामलात होते हैं उसने अगर किसी दूसरे कंट्री पे अटैक्स करने हैं या कुछ भी करना है तो उसके लिए उसको जगह चाहिए होती है, तो वो उस तरह के मामलात करता है। खैर ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेके इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वही जो इमरान खान का बयान भी था एब्सोल्युटली नॉट वाला, और उसको लेके भी करके। और पाकिस्तान में भी अभी भी जो गवर्नमेंट भी है उसको भी लेके कुछ यही सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं पाकिस्तानी अवाम को भी। तो बाकी कोई भी कंट्री है यार किसी दूसरे के बारे में कैसी सोच रखता है, अगर हम एज ए पाकिस्तानी इंडिया के बारे में बात करो तो यार मुझे तो कभी कुछ, मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार वहाँ पर इतने मुस्लिम्स हैं या वहाँ पर मुस्लिम्स कम हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा तो मुस्लिम्स वहाँ पर रह रहे हैं। और ऑलरेडी वो लोग भी मिल के रह रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं नॉर्मल रूटीन में अगर कुछ वीडियोस देखता हूँ ना जिनमें पाकिस्तान से रिलेटेड इंडियंस बात कर रहे होते हैं, अगर चार बंदों ने कोई गलत बात की है तो वहीं पे पांच लोग ऐसे भी बोलेंगे कि नहीं यार हम लोग एक साथ थे, एक मतलब अभी तक कुछ लोग ड्रामास देखते हैं, हम लोग उनकी मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो मतलब ये एक इस तरह का कल्चर एक बना हुआ है कि हम लोग ना एक दूसरे के बारे में, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इख्तलाफ करते हैं और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग कहते हैं नहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यार, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। बट ये है कि दोनों मुल्कों को अपना अपना जो है देखना चाहिए, मतलब तालीम पे, लोगों के खाने पीने पे, सेहत पे, और उनको और जो फैसिलिटीज़ देनी होती हैं उन फैसिलिटीज़ को देख, मतलब उन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि हम लोगों को डिफेंस के ऊपर। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो हम लोग ना डिफेंस के ऊपर दोनों के दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करे। खैर वीडियो मज़े की थी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। अगर कोई वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक दे सकते हो। तो एक और वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय।